नमस्ते दोस्तों। तो हम अब प्रवेश कर चुके हैं 2022 की ओर। तो हम सभी का लक्ष्य होता है कि न्यू ईयर में हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि हमें इस वर्ष कुछ ना कुछ करना है जीवन के लिए। तो देखिए, न्यू ईयर तो आते जाते रहते हैं, आप डिसाइड कभी भी कर सकते हैं। आप अपनी शुरुआत जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसी बीच आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर की। तो हम अब पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे क्या, उसके बाद सरकार देखेंगे। तो भारतीय संविधान को जब भी पढ़ते हैं तो प्रस्तावना हम सभी को याद रखना। भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत तो क्या है। तो विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है ये भारतीय संविधान। उसके बाद सरकार में हमें पढ़ना पड़ता है क्या क्या बेसिकली। तो सरकार में सबसे पहले हम देखेंगे सरकार को 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा विधायिका, उसके बाद हो जाएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं विधायिका। विधायिका उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद हम न्यायपालिका देखेंगे। बेसिकली हम तीनों में देखना होगा, न्यायपालिका में किसको पढ़ना है और कार्यपालिका में कौन कौन आता है और विधायिका में क्या क्या आता है। तो हम विधायिका में देखते हैं तो जो विधि का निर्माण करता है, तो विधायिका में विधि का निर्माण, विधि निर्माण में क्या होगा, विधि निर्माण। उसके बाद हो जाएगा संविधान, संविधान हो जाएगा। संविधान क्या होगा, संविधान में बदलाव, संविधान में बदलाव, संविधान का बदलाव। तो विधि का निर्माण, विधि निर्माण और विधायिका में। तो हम विधायिका में देखते हैं क्या क्या आएगा। विधायिका में ऐसे करके आप लिख सकते हैं लोकसभा, लोकसभा। उसके बाद लिख सकते हैं राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधायिका में हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद हम कार्यपालिका में देखते हैं। कार्यपालिका में होता है अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो इसको बेसिकली 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहले हम अस्थायी देख लेते हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी में आपको आ जाता है अस्थायी कार्यपालिका होगा ना, तो अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके अंतर आ जाता है आपको, अस्थायी के अंतर्गत आ जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आ जाएगा इसमें। तो इसके नीचे हम लिखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
उसके बाद मंत्री परिषद, ये तीनों आ जाता है अस्थायी कार्यपालिका में। और अस्थायी कार्यपालिका में आएगा जैसे सिविल सेवक हो गया, प्रशासनिक हो जाता है, जितना भी है, तो हम अस्थायी में लिखते हैं। सिविल सेवक, प्रशासनिक लिख सकते हैं आप। उसके बाद मुख्य सचिव लिख सकते हैं, मुख्य सचिव। इसके बाद आप कैबिनेट भी लिख सकते हो इसमें, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव हो गया। उसके बाद जिलाधिकारी होता है, आपको इसको नोट कीजिए। देखिए, सरकार को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, विधायिका फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद सेकंड में कार्यपालिका और थर्ड में न्यायपालिका। तो उसके बाद हम इनका कार्य देखेंगे। विधायिका में आ जाता है आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सारे आ जाते हैं। और अस्थायी में आ जाते हैं आपको प्रशासनिक, सिविल सेवक, प्रशासनिक, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, जिला अधिकारी। तो ये सारे हैं उसमें। तो हम ये देखें, उसके बाद हम संविधान, उसके बाद हम विधि देख लेते हैं। संविधान विधि, तो यहाँ पे हम लिखते हैं संविधान। संविधान भी विधि है, संविधान भी एक विधि है, संविधान भी विधि है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे क्या क्या इसके अंतर्गत है, क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे कि हमारे संविधान में टोटल भाग कितने हैं। भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, उसके बाद अनुसूचियां हो गया। तो हम भाग देखते हैं बेसिकली अभी वर्तमान में भाग कितने हैं। तो भाग हो जाता है आपको 22। संविधान में भाग 22 है। उसके बाद अनुसूची कितने हैं, तो अनुसूची देखेंगे। अनुसूची हो जाता है 395, अनुसूची 395। उसके बाद अनुसूचियां, तो अनुसूचियां भी है, अनुसूचियां, ये अनुसूचियां हो गया आपको 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब इसको नोट कीजिए, संविधान भी विधि है। तो विधि में भाग 4 है और टोटल अनुसूची 395 और अनुसूचियां 12 है। देखिए दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इनका ये सारा भाग है। तो आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए, और वीडियो सही लगे तो आप कमेंट व सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं न्यायपालिका। ये न्यायपालिका आप देखते हैं। हम अब नेक्स्ट में लिखेंगे न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को हम बांटते हैं आपको
तीन भागों में बांटेंगे। एक हो गया उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और एक जनपद न्यायालय होता है। सेकेंड में उच्च न्यायालय, तो न्यायपालिका को ये हो गया आपको जो उच्चतम न्यायालय होता है, जो इंडिया की सबसे बड़ी न्यायालय हो जाता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ये उच्च न्यायालय हो जाता है स्टेट के थ्रू। तो स्टेट में होता है उच्च न्यायालय, उसके बाद उससे नीचे हो जाता है जनपद न्यायालय, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं हम जनपद न्यायालय को। तो इसके बाद इसमें देखते हैं हम क्या इसका कार्य होती है, और इसका कार्य हम देखते हैं। इसके विवादों का ये जो सबसे पहले ये विवादों का समाधान करेगा, ये विवादों का समाधान करेगा, और विधि के शासन की रक्षा, विधि की शासन की रक्षा। कोई भी यदि विधि है तो उनमें ये देखिएगा कि विधि में क्या बदलाव है, क्या सही नहीं है, तो उनका रक्षा करेगा, तभी यहाँ से हो पाएगा। उसके बाद थर्ड में ये संविधान की रक्षा भी करेगा, संविधान की रक्षा। और फोर्थ में हम लिखेंगे मूल अधिकारों की रक्षा। ये इनका कार्य हो गया। ये न्यायपालिका का कार्य होगा विवादों का समाधान, विधि की शासन की रक्षा, संविधान की रक्षा, मूल अधिकार की रक्षा। ये सारी चीजें न्यायपालिका की कार्य हैं। हम इससे पहले लिखे हुए थे कार्यपालिका, तो कार्यपालिका बेसिकली हम काम नहीं लिखे थे, तो हम कार्यपालिका का भी कार्य लिखेंगे, उसका कार्य क्या है। तो ये आप यदि समझ गए होंगे तो इसको हम हटाते हैं। तो कार्यपालिका का कार्य हो जाता है, कार्य या काम दोनों सेम ही होता है। तो कार्यपालिका का कार्य जो होगा, विधियों का क्रियान्वयन करेगा, उसके बाद नीतियों का निर्माण करेगा। तो इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट विधियों का क्रियान्वयन। विधियों का क्रियान्वयन। उसके बाद लिखेंगे ये कार्यपालिका नीति का निर्माण भी करता है, तो इसमें लिख देंगे हम नीतियों का निर्माण। ये इनका काम है, कार्य है। कार्यपालिका का कार्य है विधियों का क्रियान्वयन करना, नीतियों का निर्माण करना। तो हम देखेंगे, इसको आप नोट कीजिए। तो कार्यपालिका का कार्य हो गया विधियों का क्रियान्वयन करना, नीतियों का निर्माण करना। और उच्चतम न्यायालय का ये न्यायपालिका का तो हम लिख ही चुके थे कि न्यायपालिका का कार्य क्या है, संविधान का रक्षा करना, मूल अधिकारों का
रक्षा करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने लिखे हैं, समाधानों का निपटारा करना, तो ये हम लिखे हैं। तो हम दोस्तों यही वीडियो को लास्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।